नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, पटना से बड़ी खबर है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश कुमार ने 24 एजेंडों पर अपनी मुहर लगा दी है। खास बात यह है कि मां जानकी मंदिर को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। अयोध्या के तर्ज पर इस मंदिर का विकास किया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट जो कलाकार हैं उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन भी दिया जाएगा। इसके अलावे किसानों के लिए भी नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 24 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या फैसला हुआ है। तो देखिए, बिहार राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने हेतु निरंतर योगदान देने वाले राज्य के वरिष्ठ और आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को मासिक 3,000 की पेंशन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा कला संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, दुर्लभ और विलुप्तप्राय कला रूपों को संरक्षित करने हेतु मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए 1,11,60,000 रुपये प्रति वर्ष जो है खर्च किए जाएंगे। इसकी अनुशंसा कैबिनेट कर दी है, कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा केंद्रीय प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनागत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 36,35,15,000 रुपये से योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत कृष्णोत्ती योजना के तहत सब मशीन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए 80,99,20,000 रुपये की जो योजना है इसकी शुरुआत की जा रही है। इसकी स्वीकृति जो है कैबिनेट के तरफ से दे दी गई है। इसके अलावा कृषि रोड मैप के तहत ही जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के मृदा स्वास्थ्य एवं अवर्ता योजना के अंतर्गत जो है मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। जैव अवरक और कार्बनिक आवरण गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का भी स्थापना किया जाएगा। इसके लिए जो है 30,49,37,227 रुपये की निकासी और व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत ही कृष्णोत्ती योजना के तहत सब मशीन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए 2025-26 के लिए प्रशिक्षण, परिभ्रमण, PGDIMA संपर्क कक्षा हेतु कुल 41,02,95,000 रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी और व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा फैसला ये भी लिया गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु सुलभ संपर्कता सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत जो है कई रोड बनाए जाएंगे, जिसको लेकर आप देख पा रहे होंगे कि कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें रक्सौल, सुगौली, नरकटिया 3 विधानसभा क्षेत्रों में पथ का निर्माण होगा। इसके अलावा गम्हरिया चौक, आदमपुर, मोतिहारी के कई सड़कों के निर्माण करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा सिंचाई प्रमंडल जहानाबाद के अंतर्गत जहानाबाद जिला के पुनहदा पंचायत में विभिन्न गांवों में सिंचाई योजनाओं को पुनः स्थापन और संपोषण कार्य के लिए 42,98,26,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिसके तहत जो है सिसंबा वियर सिंचाई योजना में हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर, सह सेतु एवं एक पथीय सेतु इत्यादि को सन्निहित की गई है। इसके अलावा सिंचाई जो योजनाएं हैं उसको सुलभ किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बिहार भवन अपविधि 2014 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसे बियाडा के अंतर्गत एकल कारखानों के लिए औसत भूमि हानि 41.8% से घटाकर 30.9% किया गया है। नॉन पोल्यूशन इंडस्ट्रीज के लिए अधिकतम FAR 1.5 से बढ़ाकर 2 और फ्लैटेड फैक्ट्रीज के लिए
पार्किंग की सीमा निर्माण क्षेत्र के 30% से घटाकर 14% हो जाएगी तथा नॉन पोल्यूशन इंडस्ट्रीज के लिए हॉस्टल्स और डॉर्मेटरीज के निर्माण का प्रावधान होगा। इसके अलावा अररिया के रामपुर कोदरकट्टी में जो है गरमजूरा जमीन है, उसमें बिहार सरकार की भूमि पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस पर जो है स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है, यानी कि अररिया में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। वहीं बेगूसराय के सिमरिया में जो है सिमरिया घाट धाम की भूमि को जो है पर्यटन विभाग को दिया जा रहा है, जिसका विकास पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावे मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता, नेतृत्व विकास, सशक्त नेटवर्किंग और करियर संवर्धन के नए अवसर प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत जो है 18 से 28 वर्ष के आयु के युवा जो कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता इनके 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर हो। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत इन्हें इंटर्नशिप की अवधि प्रशिक्षकों और नियुक्ति प्रतिष्ठानों की आवश्यकता अनुसार न्यूनतम 3 माह से 12 माह निर्धारित की जाएगी। यानी कि जो सरकार है वो इंटर्नशिप का मौका देगी, उन्हें सुनिश्चित कराएगी कि करीब 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराया जाए। इसके अलावा कारखानों में काम करने वाले कामगारों के लिए भी कैबिनेट ने कई फैसले लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इनके भी जो प्रावधान है, नियमावली है, उनमें भी संशोधन की अनुमति दी गई है, उसे भी जो है लागू करने की बात कही गई है। इसके अलावा कृषि रोड मैप के तहत ही मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का कुल 49 करोड़ की लागत पर एक विकास की योजनाएं क्रियान्वित की जाएगी। इसको लेकर जो है पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में जो जज हैं उनके पारित आदेश के अनुसार महानिबंधन उच्च न्यायालय पटना की संसूचित अनुशंसा के आलोक में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली 2019 और तत्संबंधी अन्य प्रावधानों को अवक्रमित करते हुए सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को घरेलू सहायता और अन्य सुविधाएं नियमावली 2025 की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसके अलावा सीतामढ़ी में मां सीता के जन्म स्थली पुनौरा धाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास किया जाएगा। इसके लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की जो है प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है और इसमें क्या क्या विकास किए जाएंगे इसको लेकर भी पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के निमित्त मतपत्रों के मुद्रण हेतु जो है वो बंगाल की उपक्रम मेसर सरस्वती प्रेस लिमिटेड को प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय परियोजना स्कीम राष्ट्रीय जलीय परिस्थिति तंत्र संरक्षण अंतर्गत गोकुल जलाशय भोजपुर के समेकित प्रबंधन योजना के लिए 32 करोड़ 48 लाख 30 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों यथा सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पद पर संविदा नियोजन की जा रही है, जिससे चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप चिकित्सक शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा राज्य के विभिन्न सेवाओं संवर्गों कार्यक्रम कर्मियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 7433 को यथा संशोधित संकल्प संख्या के द्वारा राज्य के विभिन्न सेवाओं संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर पूर्व से निर्धारित न्यूनतम काल अवधि में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बिहार राज्य त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचन जनप्रतिनिधियों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की सुविधा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बिहार विधानसभा सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में श्री राजीव कुमार निदेशक को संविदा आधारित नियोजन समाप्त होने के पश्चात से 1 वर्ष के लिए बिहार विधानसभा सचिवालय में निदेशक के पद पर संविदा आधारित नियोजन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा रामाकांत प्रसाद जो कि अपर पुलिस अधीक्षक सेवानिवृत्त हैं, विशेष कार्य बल बिहार पटना की
पूर्ण नियुक्ति की अवधि जो है 1 वर्ष तक विस्तारित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार आम जनता की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इसी संबंध में निगरानी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन को प्रयास तेज किए गए हैं। उक्त आलोक में निगरानी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय विशेष निगरानी इकाई बिहार पटना के पदस्थापित पुलिस उप महानिरीक्षक विकास कुमार के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इनकी सेवानिवृत्ति जो है 30/6/2025 के उपरांत संविदा के आधार पर अगले 1 वर्ष के लिए नियोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, इन 24 एजेंटों पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है और कई सौगात जो है बिहार वासियों को दिया गया है। खासकर कलाकारों के लिए कि 3000 रुपये की सहायता जो पेंशन राशि है वो प्रतिमाह बिहार सरकार के तरफ से दी जाएगी। कृषि रोड मैप 4 के अंतर्गत कई फैसले लिए गए हैं। इसके अलावे सीधा मढ़ी में मां जानकी का जो जन्मस्थली है उसका जो है अयोध्या के तर्ज पर विस्तार किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। इसको लिए भी जो है करोड़ों रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।